हाँ जी, इस वीडियो में आपको बेसिकली मिलने वाला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक और कैश वाली सिचुएशन, जहाँ पर हम करंट अकाउंट की जगह कैश से ट्रीट करते हैं जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस को देखते हैं पहले। 31 क्वेश्चन नंबर, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश पर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:3:3। मतलब इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:3:3। सबका टोटल करेंगे 10 आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है इन चारों की। कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं लायबिलिटी साइड में, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। उसके बाद सब्जेक्ट राइटर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। एसेट साइड में आप जाएंगे तो वो दिया हुआ है, फिक्स एसेट दी हुई है और करंट एसेट दी हुई है 3,45,000 रुपये की। ठीक है, टोटल करा 9,45,000 रुपये आ गए। उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में, फॉर द अबव डेट, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बोल रहा है करने के लिए। और फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000 रुपीज। इस पर्पज के लिए गुडविल जो उन्होंने मानी है वो 90,000 यानी कि 90,000 रुपये की गुडविल उन्होंने वैल्यूड करी है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट, ये भी कुछ 2 पॉइंट और भी हैं जिन पर वो एग्रीड हुए हैं। अब वो 2 पॉइंट क्या हैं जरा देखें। अगर क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख रुपीज। जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो अमाउंट आई है 1 लाख रुपए की। अच्छा, रिजर्व कितने का है? रिजर्व है हमारा 75,000 का, तो 25,000 से लॉस हो गया। कैसे करेंगे ट्रीटमेंट वो भी देखेंगे। उसके बाद में एंड फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट्स को 10% से माइनस करना है क्योंकि रिड्यूस करना है, क्योंकि डेप्रिशिएशन के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट, the capital of the partners will be adjusted according to the new profit sharing ratio. For this necessary cash will be brought or paid by the partner as the case may be। ये वाला पॉइंट है जिसका आज टॉपिक है। वो ये पॉइंट ये कह रहा है कैपिटल जो है सारे पार्टनर्स की एडजस्ट होंगी। कैसे होंगी एडजस्ट? अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। इस पर्पस के लिए उन्हें जो भी कैश लाना होगा वो लाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उनकी निकल रही होगी वो कैश से ही चली जाएगी, एज द केस में भी, जैसा भी केस होगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब एक बात बताओ तुम मुझे कि सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले एक काम करना होता है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग जो भी आएगा रेशियो निकालो, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालो। लेकिन इससे पहले हमें कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, एंट्रीज हो गई। ये सब काम हमें करने होते हैं, तभी जाकर के हम किस पर पहुंच पाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। उसके बाद हमें बनाने हैं अपने कैपिटल अकाउंट और देन बस बनानी है हमें बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा कैसे कैसे करना है। अब देखो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए वही ओल्ड माइनस न्यू वाला फॉर्मूला। सुरेश, रमेश, महेश और गणेश SRMG से हमने उन्हें डिनोट कर रखा है। ओल्ड रेशियो ये आ गया 2/10, 2/10, 3/10, 3/10। माइनस करेंगे 1/4। 1/4 क्यों? 4 बंदे थे, चारों का हिस्सा था 1, 2, 3 और 4, तो सबका बराबर बराबर है तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक हिस्से में से चारों का बराबर देना है तो 1/4 हो गया। ठीक है, 3 का देना होता 1/3 हो जाता, 2 का देना होता तो 1/2 हो जाता। ये हमने कैलकुलेट करा। उसके बाद में 10 और 4 का एलसीएम लिया, 20 आ गया। 10 और 4 से हमने मल्टीप्लिकेशन करके और डिवाइड करके जो आंसर निकाल रहे हैं यहाँ पे 4/5, सॉरी 4-5/20। यहाँ भी ऐसे आ जाएगा 4-5। ये 6-5 आया। ठीक है, 10 से हमने 20 को काटा, 2 बचा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस के आगे 5 कैसे आए? 4 से हमने 20 को काटा, 5 बन जा 5 इधर आ गए। ऐसे ही ये वाला भी आया है। कैलकुलेशन करके हमने निकाला और हमें जो पता लगा वो ये पता लगा कि गेन कर रहे हैं 2 बंदे शुरुआत की गेन कर रहे हैं। कौन कौन से? सुरेश और रमेश। ठीक है, और बाकी जो 2 बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। 1/20 से ही गेन हो रहा है, 1/20 से ही सैक्रिफाइस भी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम हमने क्या कर लिया? निपटा लिया, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो के हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं गुडविल की। गुडविल कितनी की? 90,000 रुपये की। 90,000 की गुडविल का 1/20 हमने निकाला, अमाउंट आ गई 4500 रुपये। ठीक है, 4500 से ही डेबिट, 4500 से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि और कोई इसमें अमाउंट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि रेशियो सेम है। सैक्रिफाइस जो है वही गेनिंग है और चारों का वही है। तो सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर थे वो हमने क्रेडिट कर दिए। यहाँ पर देखो सैक्रिफाइसिंग कौन कौन थे? एम और जी को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एंट्री आती है हमारी, आप लोगों को पता भी होगा,
गेनिंग टू सैक्रिफाइस आती है प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में आती है सैक्रिफाइस टू गेनिंग। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स को हमने डेबिट करा, एस और आर जो है वो डेबिट हो गए, एम और जी आपका वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कहीं कोई सोचने वाली प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक केस हमें और देखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, कितने का था 75,000 रुपीज का, क्लेम कितने का आया 1,00,000 रुपए का, माइनस करके वैल्यू कितने बच रही है 25,000 रुपए, जो कि आपका आ रहा है लॉस। लॉस को आप यहाँ पर ट्रीट कैसे करोगे, एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 रुपए से, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं 25,000 रुपए का जो लॉस है, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,00,000 रुपए का यहाँ पर आ गया। लैंग्वेज लिख सकते हो आप, नरेशन लिख सकते हो आप। इसमें अभी तक मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी खास बात है जो आपको ना आती हो। ठीक है, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की दोनों साइड बस दोनों एंट्री जाएंगी ये वाली। एक तो जाएगी फिक्स एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन लगा था 10%, देखो स्क्रीन पे आ गया होगा 10% फिक्स एसेट्स पर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है वो, एक तो वो आ गया 6,00,000 का 60,000 आया 10%, और प्रोविजन फॉर क्लेम आ गया 25,000 रुपये। ठीक है, ये वाली एंट्री से कोई मतलब है ही नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये नहीं जाएगी, ये वाली एंट्री है बस सिर्फ इस 25,000 की अमाउंट से, ध्यान रखना इस 25,000 की अमाउंट से। उसके बाद में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करा तो 60 और 25 में पता लगा 85,000 रुपये का हमारा लॉस आ रहा है, 85,000 रुपीज़ का ये लॉस आ रहा है। अब इस लॉस को आप क्या करोगे, पता ही है आपको, बेसिकली हम क्या करते हैं, इस लॉस को हमको बांटना है पार्टनर्स के बीच में। कितने पार्टनर्स हैं, 4 हैं, कौन कौन, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। कितना कितना आएगा ये 2/10 3/10 ऐसे, तो पहले अपॉन 10 कर लेते हैं, 85 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए है गाइस। अब ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 17,000, ये भी 17,000, ये कितना आ जाएगा 3 5 जो 5 15 तो 5 आ जाएगा, ये एक चला जाएगा उधर 25 आ जाएगा ये आपका, तो 25,500 ये आ जाएगा। जर्नल एंट्री बोलने के लिए करने के लिए इसने बोला नहीं है, इसलिए हम करेंगे नहीं, वरना अगर करते हैं तो लॉस जो है वो आपका क्या हो जाता है, उधर की साइड जाकर क्रेडिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। तो ये पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल अकाउंट है ये सारे डेबिट होंगे, और ये वाला लॉस जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इतना कैप्चर कीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, लेकिन उससे पहले आप एंट्री पास कर लो जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया था आपका। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो आया था वो था 85,000 रुपये का, ये रहा। और उसकी जो एंट्री आप पास करोगे, सारे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं वो आप डेबिट कर दोगे, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ध्यान रखना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और लॉस को आपने क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था पुराना वाला, वो था 2 2 3 3 का, तो हमने उसमें डिवाइड कर लिया था, ये आपको निकाला हुआ मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ये एंट्री आपकी वो है गुडविल वाली, जो हमने गुडविल की एडजस्ट की थी, और ये एंट्री आपकी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ गई, इतनी सही है। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझते हैं, ये हमारा कैसे कैसे आया, कौन कौन सी एडजस्टमेंट आएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे, पार्टिकुलर 1 2 3 4 इधर पार्टनर है, 4 मतलब उधर जो पार्टनर थे उनका डेबिट क्रेडिट ले लेंगे हम। बाय बैलेंस बीडी हमने लिया पहले 1,50,000, ये 1,00,000 1,50,000 2,00,000 और 2,50,000 क्वेश्चन में गिवन है, लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट्स में गिवन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ये वाली एंट्री होगी आपकी, इस वाली एंट्री पे आओ, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये वाली भी होगी क्योंकि ये वाली एंट्री जो है वो यहाँ पर आएगी। बस टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, सबके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड में क्रेडिट वाले का नाम आ जाता है टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 17,000 17,000 25,500 25,500। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल की बात करते हैं, एस और आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो एस और आर के कैपिटल अकाउंट में दोनों से डेबिट जाएगा। ठीक है, 4500 से डेबिट जाएगा। एंट्री ये वाली आपको समझ में आ गई होंगी, ये जो लिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब एम और जी जो है कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो उसके क्रेडिट साइड में 4500 ही जाएगी अमाउंट ये वाली, तो 4500 एम और जी के यहाँ पर चली गई। ये एंट्री भी आपको क्लियर होगी, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। नाम डेबिट वाले का आ जाएगा, डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का आ जाएगा, बस इतनी सी बात। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें 1,00,000 1,50,000 ये आ गए, 2,00,000 में 4500 जुड़ा, 2,45,000 रुपये आ गए, 2,50,000 में 4500 जुड़ा, तो ये 2,54,500 आ गया। ये वाले चारों बैलेंसेस उठाकर हमने इधर पुट कर दिए यहाँ पर, एज यूजुअल जैसे हम करते ही हैं। उसके बाद हमने इन्हें सबको माइनस करा, ये वाली हमारी बैलेंस आ गई। ठीक है, टू बैलेंस सीडी। अब देखो ये जरा कितना आ रहा है, 78,500
कितना आ रहा है 78,500, उसके बाद आ रहा है 1,28,500, उसके बाद आ रहा है 179, उसके बाद आ रहा है 229। इन सबको प्लस कर लो, इन सबको जरा प्लस करके देखें तो वैल्यू आपको 78,500 प्लस 1,28,500 प्लस 179 और 229, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगी 6,15,000 रुपये। ये ही तो क्या है, कैपिटल है। यही माजरा है सारा का सारा जो हमें करना था। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की। वो बोल रहा था पॉइंट नंबर 2 में, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसे ट्रीट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब सबका 1/4। तो 6,15,000 का 1/4 हमने करा, आंसर आएगा आपका 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750 और 1,53,750। ये वाला बैलेंसेस उठाकर हमने यहाँ डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये वाले जो बैलेंसेस हैं, ये जो बैलेंसेस हैं ये उठाकर इधर रखेंगे हम। क्लोजिंग हो गया तो वो ओपनिंग हो जाएगा, यहाँ पर रखे। ये हमने रखी है कैपिटल का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमने डिवाइड करा है, डिवीजन करा है, वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब बस नेसेसरी कैश अप एंड डाउन कर रहे हैं, मतलब ये जहां पर ज्यादा होगा वहां उन्हें दोनों तरफ लिख लेंगे। 1,53,750 और 78,500 में यही बड़ा है, हमने 1,53,750 यहाँ लिखा, 1,53,750 यहाँ लिखा, माइनस करके बैलेंस लिया है 75,250। लिखेंगे क्या इसे, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि नेसेसरी कैश उसने बोला था फॉर दिस पर्पस नेसेसरी कैश विल बी ब्राउट और पेड बाय द पार्टनर्स एट द एज द केस में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, 1,53,750 माइनस करा 1,28,500, वो आ गया बैलेंस। नेक्स्ट वाले में 1,53 है, ये यहाँ पर 179 है तो ये बड़ा होता है, 179 इधर लिखा, माइनस करा 25,250 आ गए और नाम लिख दिया यहाँ पर टू कैश अकाउंट का। ऐसे ही हमने लास्ट वाले में भी करा, गणेश के केस में 229 लिखा, 229 1,53,750 जो है इसे माइनस करा 75,250, ये हमने यहाँ पर बैलेंस आ गया। अब हमें करना क्या है, देखो ये हमने कैश से ट्रीट करने के लिए उसने बोला था तो हमने वो कैश से ट्रीट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली हमें इसमें बस दो ही काम रहेगा, एक तो कैश अकाउंट बनाना है और एक हमें बैलेंस शीट बनाना है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ, क्योंकि कैश अकाउंट मैं आपको बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ। कैश अकाउंट का बैलेंस हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं लाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमें इसने कैश का स्टार्टिंग का बैलेंस नहीं बताया और जितना कोई पार्टनर ला रहा है उतना ही कोई पार्टनर लेके जा रहा है। देखो जरा, अब ये वाली ना वैसे हम कैंची कर देते हैं, अगर ये क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये डेबिट साइड में ले जाओ आप। मतलब ये एस के यहाँ पर बैलेंस निकल रहा है, एस की कैपिटल, और ये आर की कैपिटल निकल रही है, तो आर के यहाँ पर कितना बैलेंस है, 75,250 और 25,250, ठीक है। और ये वाले बैलेंसेस आपके उठकर क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, 25,250 और 75,250, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन सर ये आए कैसे, बैलेंस हमने कैसे ट्रांसफर कर दिया, देखो एस के यहाँ पर बैलेंस कितना था, 1,53,750 का। एस के यहाँ पर जो क्रेडिट में बैलेंस था वो कितना था, 78,500 रुपए का। मतलब ये कि 1,53,750 उसकी कैपिटल होनी चाहिए फर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन है कितनी उसकी कैपिटल, 78,500 की। तो डिफरेंस कितने का है, आप 75,250 का, वो लेकर के आएगा ना भी इतना कैश, सीधी बात है। मेरा पैसा फर्म में इतना होना चाहिए, लेकिन है इतना, मैंने कंपेयर करके देखा तो 75,250 से कम है, तो मुझे ये ब्राउट इन करना पड़ेगा, फर्म में इतना कैश मेरे को लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 75,250 एस के अकाउंट से हमने यहाँ पर डेबिट मारे, ठीक है। ऐसे ही आर के केस में हमने 25,250 यहाँ पर डेबिट कर दिए, क्लियर सी बात है। तो और ये दोनों, इन दोनों के बैलेंस ज्यादा आ रहे हैं तो ये अपने घर पे ले जाएंगे, ये वाला बैलेंस 25,250 और 75,250 एम और जी की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों अपना बैलेंस घर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख सकते हैं बाय एम और बाय जी। टोटल करेंगे तो टोटल हमारा इसका इक्वल ही आएगा। टोटल कर लेते हैं एक बार जरा फिर भी, 75,250 और प्लस 25,250, 1,05,000 आ रहा है, 1,05,000 आ रहा है बस, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बैलेंस शीट को देख लो जरा, बहुत सिंपल सी बैलेंस शीट बनेगी इसमें। क्यों बनेगी भाई सिंपल सी, क्योंकि जो इसमें कुछ चेंज हुआ है खास बस वही तो डालेंगे, इसमें हमें कुछ और रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अब इसमें चेंज देख लो जरा, चेंज कैसे, कैपिटल अकाउंट लोगे आप तो एस आर एम जी सबके 1,53,750 आएंगे, सबके आप इंडिविजुअली लिख लेना, बैलेंस आ जाएगा 6,15,000।
ठीक है, 6,15,000 रुपये आ गए। उसके बाद में आपका वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो आ जाएगा। क्लेम अच्छा था, कितने का क्लेम था इसमें गाइस? 1,00,000 रुपये का क्लेम शायद, हाँ जी 1,00,000 का ही था। उसके बाद में क्या आएगा इसमें? सन्ड्री क्रेडिटर भी देखो गिवन है इसमें 1,70,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हैं, बस हमें अब इसका टोटल करना है, हमें इसमें और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही हम बस एसेट साइड का करेंगे। एसेट साइड में देखो फिक्स एसेट 6,00,000 की थी, माइनस हमने 10% करा, 60,000 माइनस हो गया, बैलेंस बचेगा 5,40,000 रुपये का। नेक्स्ट करंट एसेट आपकी कितनी थी? करंट एसेट आपकी कितनी थी? करंट एसेट थी आपकी 3,45,000 रुपये की। 3,45,000 की करंट एसेट थी। दोनों का आप प्लस करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए। अब दोनों का 5,40,000 और प्लस में आपका 3,45,000 आ रहा है आंसर आपका 8,85,000। एसेट का। लाइबिलिटीज का देख लेते हैं जरा। 6,15,000, 1,00,000 और 1,70,000, 8,85,000, 8,85,000, 1 0 और बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।